हाँ जी, हमने कल डिस्कस करा था कंटिन्यूअस फंक्शंस इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस, जिसमें मैंने आपको कंटिन्यूअस फंक्शंस की ओपन सेट्स के रिलेटेड डेफिनेशन बताई थी कि एनी कंटिन्यूअस फंक्शन पुल्स बैक्स द ओपन सेट्स, राइट। और मैंने आपको ये भी बोला था कि दिस डेफिनेशन इज नथिंग बट अ जनरलाइज्ड फॉर्म फ्रॉम द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन दैट वी हैव बीन स्टडिंग इन कैलकुलस, राइट। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो कैसे ओपन सेट्स के साथ लिंक हो जाता है। मतलब हाउ डू वी प्रूव द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो व्हाट डू वी से दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट सम डेल्टा such that mod fx minus f of c is less than epsilon for all mod x minus c less than delta। मतलब जैसे जैसे ये x c को अप्रोच करेगा फ्रॉम ईदर लेफ्ट साइड राइट साइड एंड दैट एट पॉइंट एज वेल, जो हमारे x की इमेजेस हैं वो भी किसको अप्रोच करेंगी, f ऑफ c को। मतलब उनका डिस्टेंस भी इतना कम होता जाएगा, एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यही डेफिनेशन को हम अपने ओपन सेट्स की तरफ कैसे लेकर जाते हैं। सी वी हैव स्टडीड अबाउट द ओपन बॉल्स, राइट। हम लोग बोलते हैं कि अगर मॉड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो हम इस स्टेप से ये बोल सकते हैं कि दिस एफ ऑफ एक्स इज बिलोंगिंग टू द ओपन बॉल विद सेंटर एफ ऑफ सी एंड रेडियस एप्सिलॉन, and this x is belonging to the open ball with center C and radius delta, right? Now we have x and y। तो अगर x इधर है बच्चे तो इधर f of x होगा। तो अगर हमारे पास f of c इधर पड़ा है और c यहाँ था, c अगर सेंटर बना रहा है, एप्सिलॉन रेडियस ले रहा है, तो दिस इज एन ओपन बॉल इन y, दिस इज एन ओपन बॉल इन x, राइट। तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जितने भी तुम्हारे ओपन बॉल इन x हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए कि तुम अपने ओपन बॉल्स को y वाली साइड कंस्ट्रक्ट कर सको, राइट। एंड एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। मतलब अगर तुम अपने f ऑफ x को इस बॉल में अप्रोच कराना चाहते हो, मतलब अगर तुम ये बोलना चाहते हो कि कीपिंग f ऑफ c एज सेंटर, ठीक है, एंड एप्सिलॉन एज रेडियस, तो तुम्हारे पास बच्चे एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट ज़रूर करना चाहिए, तब हम अपने फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब इसी से हम अपने ओपन सेट्स तक बच्चे कैसे पहुंचते हैं। देखो, हम लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे पास जो ओपन सेट है इन द रेंज स्पेस, दिस इज द रेंज स्पेस, दिस ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, वी नो। तो अगर हमारे रेंज स्पेस में कोई ना कोई ओपन सेट पड़ा है तो उसके डोमेन स्पेस में मेरे पास इनवर्स इमेजेस ज़रूर पड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ये वही वाले एलिमेंट्स की इमेजेस हैं जो एलिमेंट्स की बात तुम ऑलरेडी अपने डोमेन में कर रहे हो। हमने एफ इनवर्स वी की बात करी थी ना, इसमें वही वाले एलिमेंट्स जाते हैं डोमेन के जिनकी इमेजेस तुम्हारे वी को बिलोंग करती हैं। तो हम उन्हीं एक्स की बात करेंगे बच्चे जिनकी इमेजेस ऑलरेडी एक ओपन सेट में पड़ी हैं, ठीक है। तो हम अपने इनवर्स इमेज को क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारा उस हिसाब से आ जाता है, ठीक है जी। अब इसी डेफिनेशन के थ्रू हम अपनी ओपन सेट की डेफिनेशन को अगर प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हें बोला है कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि f इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ inverse image of an open set in y is open in x where f is a function from x to y, कि इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन इन x। ये आपने अगर सपोज करो प्रूव करना है तो हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जैसे सपोज करो लेके चलते हैं, गिवन लेके चलते हैं, हम इसका प्रूफ कर ही लेते हैं कि अगर इन केस आपको ये चीज़ को कभी प्रूव करना पड़े तो हाउ डू वी डू इट। गिवन f is f from x to y is a continuous map, right, and let v be an open set in y। हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव f इनवर्स v is an open set in x।
इट इज़ एन ओपन सेट इन एक्स। अब बच्चे ये जो एफ इनवर्स वी है, देखो ये है ना हमारे पास एक्स टू वाई एक मैप है, ठीक है, यहाँ पर वी पड़ा है, तो हो सकता है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं इस वी में लाई ही ना करें, है ना, उनकी इमेजेस कहीं बाहर पड़ी हैं। सपोज करो कोई एक कांस्टेंट फंक्शन हमने ड्रॉ कर दिया, तो जितने भी एलिमेंट्स एक्स के थे वो इस सी पे मैप हो रहे हैं, तो वी में कुछ भी नहीं जा रहा, ऐसे कोई भी एलिमेंट एक्स में पड़ा नहीं जिसकी इमेज वी में लाई करेगी, तो उस केस में तुम्हारा एफ इनवर्स वी तो बच्चे फाई हो गया। तो ये केस भी हमारा स्टैंड करता है कि एफ इनवर्स वी इज फाई, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, क्योंकि ऑटोमेटिकली फाई जो है वो ओपन सेट हो, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो हमारे पास मेन केस कौन सा रह जाता है कि एफ इनवर्स वी नॉन एम्प्टी, हमने नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए प्रूव करना है, ठीक है। अब बच्चे आपने अगर एफ इनवर्स वी को ओपन सेट प्रूव करना है, तो ओपन सेट प्रूव करने के लिए मैंने आपको कल भी बोला था कि टेक एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट, उस एलिमेंट को इंटीरियर पॉइंट प्रूव कर दो, मतलब उस एलिमेंट का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करा दो जो तुम्हारे एफ इनवर्स वी में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स वी। अगर बच्चे एक्स एफ इनवर्स वी में पड़ा है तो जो उसकी इमेज है वो वी में जाएगी, और वी हमें ओपन दिया हुआ है, एंड वी इज़ एन ओपन सेट इन वाई। तो अगर वी मेरा ओपन है तो उसकी डेफिनेशन लगा दो, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल। हमारा वी ओपन सेट है, ठीक है, तो एक तरह से उसका जो भी एलिमेंट होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा, मतलब उस एलिमेंट के अराउंड तुम एक ओपन बॉल को ड्रॉ कर सकते हो इन वाई। देयर एग्जिस्ट इन ओपन बॉल वी वाई एफ एक्स एप्सिलॉन सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है बच्चे वो उस बॉल को बिलोंग करेगा, और वो बॉल पूरी की पूरी तरह वी के अंदर कंटेन्ड होनी चाहिए। अब तुम्हें यही बॉल को एक तरह से इन्वर्स इमेज ड्रॉ करनी है और तुम्हें उसे एफ इन्वर्स वी में लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग और क्या यूज़ करेंगे, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ऑल्सो एफ इज़ कंटिन्यूअस, लेट अस से एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स, ठीक है, गिवन, इस पर डेफिनेशन लगा दो। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of x belongs to the ball, या अपनी हम पहले वो डेफिनेशन लगा देते हैं, सच दैट मॉड ये देखो यहाँ पर हमने बोला था कि x इज बिलोंगिंग टू द बॉल, ओपन बॉल सी डेल्टा, ठीक है, दिस विल इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स विल बिलोंग टू द ओपन बॉल एफ सी डेल्टा। अब बच्चे यहाँ पर ये एक बॉल पड़ी है बी एक्स सी डेल्टा, इसका एलिमेंट x पड़ा है, ठीक है, तो बच्चे इसके जो एलिमेंट्स हैं जब इसकी इमेजेस आप लोगे तो वो जो इमेजेस हैं वो किसको लाई करेंगी, एफ ऑफ बी एक्स सी डेल्टा में। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ बी एक्स सी डेल्टा को, राइट। तो मतलब हमारे जो एफ ऑफ एक्स हैं वो आ किस में से रहे थे, उस बॉल में से, उस सेट में से जो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ इमेजेस। किसकी इमेजेस हैं ये, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ओपन सेट या ओपन बॉल बी एक्स सी डेल्टा, और ये जा किस में रही हैं, बी वाई एफ ऑफ सी डेल्टा में। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि अगर मैंने बी एक्स सी डेल्टा का इमेज वाला सेट लिया तो वो बेसिकली किसके अंडर लाई करेगा, वो लाई करेगा बी वाई एफ ऑफ सी एप्सिलॉन के अंदर। दिस इज अ सबसेट ऑफ बी वाई एफ ऑफ सी एप्सिलॉन, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा निकलता है कि हमने अपनी जो बी एक्स सी डेल्टा वाली बॉल हमारी डोमेन में बन रही थी, यहाँ पर जब मैंने उसका इमेज लिया तो वो इमेज कहाँ पे लाई कर रही है, उसी ओपन बॉल के अंदर लाई कर रही है जो एफ ऑफ सी एप्सिलॉन से बन रही थी, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हम अपनी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सच दैट तुम्हारा एफ ऑफ बी एक्स एक्स डेल्टा, दिस यहाँ पर क्योंकि हमने कंटिन्यूटी एक्स पर ली है तो हम सी को यूज़ ही नहीं कर रहे, दिस इज अ सबसेट ऑफ बी वाई एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन,
ठीक है, यहाँ पर हमने एक तरह से यही वाली बॉल को सीधा सीधा यूज़ कर लिया। एंड दिस इज अ फर्दर सबसेट ऑफ v बाय इक्वेशन नंबर 1। मतलब क्या हो गया कि जो मेरी इमेज सेट है बी एक्स डेल्टा दैट इज अ सबसेट ऑफ v। ठीक है, तो अगर ये v का सबसेट बन रहा है तो इसका मतलब बी एक्स एक्स डेल्टा विल बी अ सबसेट ऑफ f इनवर्स v। और इस बॉल को हमारा x क्या कर रहा है, बिलोंग। तो x के अराउंड एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर गया, वो नेबरहुड का नाम क्या है, बी एक्स डेल्टा, और वो पूरी की पूरी तरह कहाँ पे लाई कर रहा है, f इनवर्स v में। दिस इम्प्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ f इनवर्स v, बट x is an arbitrary point of f inverse v implies every point of f inverse v is an interior point of f inverse v, right? So this implies f inverse v is open in x। तो हमने एक साइड का रिजल्ट अपना प्रूव कर दिया कि अगर मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, अब ऐसे ही तुम कन्वर्सली प्रूव कर सकते हो बच्चे। कन्वर्सली में तुम्हें गिवन है कि आपके पास गिवन क्या है, f from x to y is a function such that inverse image of an open set in y is an open set in x। और आपने बच्चा क्या प्रूव करना है कि f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब अब आपको यहाँ पर डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इनवर्स इमेज है तुम्हारे पास, तुमने एक ओपन बॉल कंसिडर कर लेनी है। हम ओपन बॉल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेफिनेशन है वो ओपन बॉल्स में ही बनता है एंड ऑटोमेटिकली ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, राइट। तो हम एक ओपन बॉल को कंसिडर कर लेंगे, वो अपने आप एक ओपन सेट बन जाएगी। उस ओपन सेट से तुम लोगों ने इनवर्स इमेज को ओपन प्रूव कर दे, ओपन बोल देना है ड्यू टू गिवन कंडीशन, और वहीं से तुम्हारी एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्रिएट। सी कैसे, let epsilon more than 0 be given, let v is equal to an open ball by f of c epsilon be an open ball which is an open set in y। ठीक है, so this implies f inverse v is an open set in x। ये तो हमारा गिवन से ही लग गया। ठीक है, अब f इनवर्स v ओपन हो गया है, और जो f ऑफ c बॉल है वो ऑटोमेटिकली f ऑफ c पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली इस बॉल को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, दैट इज f ऑफ c बिलोंग्स टू दिस बॉल। हमने डेल्टा को एग्जिस्ट करवाना है, तो इस पॉइंट से हमारे पास आ जाएगा कि जो c है दैट इज बिलोंगिंग टू f इनवर्स v, है ना। और f इनवर्स v क्या है, ओपन, एंड f इनवर्स v इज ओपन इन x। तो इसके ऊपर डेफिनेशन लगा दो, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल b x c डेल्टा सच दैट c belongs to bxc delta which is contained in f inverse v, which is contained in f inverse v। तो तुमने अब क्या प्रूव करना था कि जो bxc डेल्टा का इमेज वाला सेट होगा, bxc डेल्टा का जो इमेज वाला सेट होगा वो किस में लाई करेगा, byfc एप्सिलॉन में। तो आपने इसकी क्या करनी है यहाँ पर बच्चे, इमेज क्रिएट करनी है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज bxc delta which was a subset of f inverse v will also have its image set as a subset of f inverse v। अब इसका f inverse v का जो इमेज सेट होगा वो किस में लाई करेगा, v में, राइट। और v फर्दर किसके बराबर है,
v इज इक्वल टू बी वाई एफ ऑफ सी एप्सिलॉन। तो ये पूरी की पूरी हमारी लाइन क्या बनती है, बी एक्स सी डेल्टा का इमेज सेट इज कंटेन्ड इन बी वाई एफ ऑफ सी एप्सिलॉन। देयरफॉर for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that बच्चे हमारा इमेज वाला सेट बी एक्स सी डेल्टा का इमेज वाला सेट हमारी बॉल्स में, इमेजेस की बॉल्स में कंटेन हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस। ये हमारी एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन को क्या करता है, प्रूव करता है। इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। तो ये बच्चे हमारा लिंक हो गया एक तरह से एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन को। मतलब ये चीज़ हमारी यहाँ पर ये प्रूव कर रही है कि कंटिन्यूअस फंक्शन पुल्स बैक द इनवर्स इमेजेस ऑफ एन ओपन सेट। ठीक है, मतलब हमारा ये फंक्शन जो है ये x टू y ये हमारी ओपन सेट्स को क्या करता है, पुल बैक करता है। बट दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। मतलब image of an open set need not be open, image of an open set need not be open। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल भी कर सकते हैं। image of an open set under a continuous map need not be open। ये वैसे हम लोग जब मैट्रिक्स स्पेसेस पढ़ेंगे तब हम लोग ज़्यादा क्लैरिटी से इसको पढ़ सकते हैं। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक तरह से क्या कर सकते हैं, एग्जांपल देकर करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई को जब हमने इमेज की बात करनी है तब हमने मैट्रिक स्पेसेस के रिलेटेड बात करनी है। अभी हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस में हैं, तो लेट अस जस्ट गो थ्रू द टोपोलॉजिकल स्पेसेस कॉन्सेप्ट ओनली। फाइन, तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है कि हमारा टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंडर हमारी इनवर्स इमेजेस पुल बैक होती ही होती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट नया आता है होम्योमॉर्फिज्म का। होम्योमॉर्फिज्म, हमने होमोमॉर्फिज्म पढ़ा है, दिस इज होम्योमॉर्फिज्म। इसका डेफिनेशन देखते हैं बच्चे। लेट एक्स एंड वाई बी द टोपोलॉजिकल स्पेसेस, लेट एक्स एंड वाई be the topological spaces. Let f from x to y be a bijection. Bijection का मतलब it is a 1-1 and onto map given है आपको। ठीक है, वो कहता है if both f and f inverse, if both f and f inverse are continuous, then f is homeomorphism। मतलब अगर तुम f की बात करो, f from x to y, वो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इन y इज ओपन इन x। एंड f इनवर्स की बात करो, अगर f इनवर्स कौन सा मैप हुआ, y टू x, तो इनवर्स इमेज ऑफ x, इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इन x अंडर f इनवर्स इज ओपन इन y। ठीक है, तो ये चीज़ अगर दोनों चीज़ें होल्ड करती हैं तो हमारा बेसिकली जो फंक्शन होगा उसको हम होम्योमॉर्फिज्म बोलेंगे, उसको हम होम्योमॉर्फिज्म बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो कि जो ये कंडीशन है कि एफ इनवर्स इज़ कंटिन्यूअस, जो ये कंडीशन है कि एफ इनवर्स इज़ कंटिन्यूअस, ये आपको क्या कह रही है कि अगर कोई एक्स में ओपन सेट होगा तो उसका इनवर्स इमेज y में ओपन होगा, है ना। ध्यान से सुनो, f इनवर्स फ्रॉम y टू x। अगर मुझे इस मैप को कंटिन्यूअस बोलना है, अगर मुझे इस मैप को कंटिन्यूअस बोलना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे x में एक ओपन सेट कंसिडर करना होगा, ओपन सेट u इन x। u का इनवर्स इमेज, u का इनवर्स इमेज कहाँ पे ओपन होना चाहिए, y में। तो u का इनवर्स इमेज क्या बनेगा, बेसिकली u का इनवर्स इमेज क्या बनेगा, f ऑफ u। तो f ऑफ u मस्ट बी ओपन इन y, f ऑफ u मस्ट बी ओपन इन y, राइट। अब अगर मैं f फ्रॉम x टू y की बात करूं, अगर मैं f फ्रॉम x टू y की बात करूं तो उसमें क्या है,
इनवर्स इमेज ऑफ यू अंडर एफ इनवर्स, अगर तुम इसको स्टडी करो तो तुम्हारे पास क्या बनेगा कि जो इनवर्स इमेज यू की है एफ इनवर्स में, वो सेम है एज इमेज ऑफ यू अंडर एफ। वो क्या है, सेम है एज इमेज ऑफ यू अंडर एक्स। देखो कैसे, जैसे बच्चे अगर सपोज करो ये तुम्हारा एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये तुम्हारा वाई है, फंक्शन तो यही था ना एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। मैंने एक तरह से एक्स में क्या लिया था, एक ओपन सेट यू। अगर मैं इसको यहाँ पर इसका इमेज देखूँ तो एफ ऑफ यू आएगा, है ना। अब ऐसे ही तुम एफ इनवर्स में जाओ, एफ इनवर्स में आप कहाँ से कहाँ तक है, वाई से एक्स तक। एक्स में मैंने ओपन सेट लिया तो जब उसका मैंने इनवर्स इमेज देखा वो क्या बन गया, एफ ऑफ यू, ठीक है। पर अब अगर मैं एफ के लिए देखूं तो एफ का ओपन सेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई में अगर मैंने ओपन सेट लेना है वाई का तो वो कौन लिया मैंने, एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू इज ओपन इन वाई। अब इसका जब बच्चे मैं इनवर्स इमेज लूंगी तो वो क्या बनेगा, यू बनेगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि इनवर्स इमेज ऑफ यू, इनवर्स इमेज ऑफ यू अंडर एफ इनवर्स इज सेम एज इमेज ऑफ यू अंडर एफ, है ना। तो एक तरह से हम ये बोलते हैं कि जो बाइजेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई वो हमारी कब लगती है कि अगर एफ ऑफ यू ओपन है, इफ एंड ओनली इफ यू इज ओपन। मतलब होम्योमॉर्फिज्म बेसिकली सिर्फ बाइजेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस ही नहीं प्रोवाइड करती बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेसिस में ही बाइजेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं दे रही बल्कि वो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स में भी क्या दे रही है, एक बाइजेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये चीज़ एक तरह से ध्यान रखना कि जो होम्योमॉर्फिज्म है इट इज गिविंग होम्योमॉर्फिज्म f from x to y gives a bijective correspondence not only between the topological spaces x and y but also between collection of open sets ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। दूसरी चीज़ होम्योमॉर्फिज्म के रिलेटेड है, हमने ये पढ़ा है, हमने एक आइजोमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आइजोमॉर्फिज्म। उसमें हम बोलते हैं कि वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म सब कुछ होल्ड करता है तो तुम्हारे दो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आइजोमॉर्फिक। हम लोग बोलते थे ना, ग्रुप्स लेते हैं या हम लोग रिंग्स लेते हैं जी से जी डैश तक, अंडर सम स्टार कॉम्पोजिशन, अंडर सम हैश कॉम्पोजिशन। तो हमारे हम लोग बोलते हैं कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ग्रुप्स हो गए, रिंग्स हो गए। तो अंडर आइजोमॉर्फिज्म अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, कंपोज्ड, कॉम्पोजिशन इज प्रिजर्व्ड, कॉम्पोजिशन इज प्रिजर्व्ड किसकी, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स की, कहाँ पर, अंडर आइजोमॉर्फिज्म। तो ऐसे ही बच्चे होम्योमॉर्फिज्म क्योंकि बाइजेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस लेता है, ठीक है। तो होम्योमॉर्फिज्म बेसिकली किसको प्रिजर्व करके रखता है, टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को। ये किसको प्रिजर्व करता है, टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को। ये हमारा होम्योमॉर्फिज्म क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक तरह से बेसिक है किसका, हमारी होम्योमॉर्फिज्म का, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसके लिए एग्जांपल्स हैं, हमारे पास फंक्शन है f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि दिस इज़ अ होम्योमॉर्फिज्म, दिस इज़ अ होम्योमॉर्फिज्म। क्यों, क्योंकि इसका कोई ना कोई जो इनवर्स मैप बनेगा वो भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तरह से कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं कोई इनवर्स मैप जैसे g ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 3y माइनस 1 को मैं डिफाइन कर दूँ, g फ्रॉम r टू r ही मैंने एक क्या करा, इसका इनवर्स मैप ड्रॉ कर दिया, जी वाई इक्वल टू 1/3 3y माइनस 1।
बच्चा ये तुम ऑलरेडी कर सकते हो, ये हम लोग कैलकुलस में करते थे, ठीक है। यहाँ से तुम अपने x की वैल्यू निकालो, दिस f ऑफ x इज़ y, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, y माइनस 1/3, राइट। तो तुम अगर इसको वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो कि f ऑफ g ऑफ y की वैल्यू x आएगी, g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू y आएगी, ठीक है, सॉरी g ऑफ y की वैल्यू तुम्हारे पास y आएगी और g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू तुम्हारे पास x आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर होता है कि हमारा जो f है दैट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और हमारे पास जो g है बेसिकली वो क्या बन रहा है, f का इनवर्स। तो दिस f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू 3x प्लस 1, दिस इज अ होम्योमॉर्फिज्म, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा होम्योमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आगे क्या है, थोड़ी बहुत थ्योरम्स हैं, ठीक है। थ्योरम्स किस चीज़ की हैं कि हम लोग अपने कंटिन्यूअस फंक्शंस को कैसे क्रिएट करें मतलब कंस्ट्रक्ट करें, कि हमारे पास एक मैप ऑलरेडी दिया हुआ है f फ्रॉम x टू y, ठीक है। उस मैप के अंडर में कैसे डेफिनेशन से लगाऊँ, डेफिनेशंस कैसे लगानी है। जैसे अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि जैसे एक x टू y तुम्हारे पास एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या क्या हो सकता है, ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है। इस फंक्शन को, ये मैंने आपको पहले भी बोला था उसमें जब हम प्रूव कर रहे थे ना, कि f इनवर्स v एक तरह से क्या हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये कांस्टेंट फंक्शन को तुम कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव कर सकते हो। फिर x टू y है तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम इसका कोई एक सबसेट ले लो और तुम a से x तक एक इंक्लूजन मैप ड्रॉ करो। ये मैप्स हम लोगों ने अब डिस्कस करने हैं कि वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग इंक्लूजन मैप्स, वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग कॉम्पोजिट मैप्स। कॉम्पोजिट मतलब कॉम्पोजिशन करनी है हमने फंक्शंस की, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस करके भी तुम कंटिन्यूअस फंक्शंस को ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद तुम अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन बनाती है। फिर तुम रेंज को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या एक्सपैंड कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टिंग और एक्सपैंडिंग दी रेंज, ठीक है। इस तरह से हमने अपनी चीज़ें क्या करनी है, प्रूव करनी है। हम लोग ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं बच्चे कंटिन्यूअस फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करने के, वो हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग होम्योमॉर्फिज्म और कंटिन्यूअस फंक्शंस की डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है देन वी विल डिस्कस इट। एंड ठीक है बच्चे, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरम्स ऑफ होम्योमॉर्फिज्म, पेस्टिंग लेमा वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।